गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट नंबर 20 कर रहे हैं सॉल्व। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे 7.6 का। तो आज हम लोग 16 नंबर से यानी 16 नंबर क्वेश्चन को से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में एक बताए थे, एक मैथ था जिसमें यदि i बराबर आपको इस तरह का दिया रहे कि e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या यूँ कहे कि e⁻x fx प्लस f डैश x dx हो। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है कि यदि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट हो, ठीक है, और यदि fx हो और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो, ये वाला हो, अर्थात f डैश x हो, तो वैसे स्थिति में इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x fx होता है प्लस से कांस्टेंट c। fx मतलब यहाँ पर जो पार्ट है हमारा वो पार्ट आ जाता है। तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि e⁻x इंटू tan इनवर्स x। क्लियर है? ये हम एग्जाम्पल में बताए थे। सेम इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर भी यदि, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसका मतलब है कि एफ एक्स के जगह पे हमारा साइन एक्स है और एफ डैश एक्स के जगह पे क्या है, हमारा कॉस एक्स है, और e⁻x टोटल में है। तो इसका इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या होगा, e⁻x fx, अर्थात e⁻x और fx के जगह पे हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स और प्लस एक कांस्टेंट रहता है जो हमेशा रहता है, उसको देंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये बड़े ही आसानी से इस तरह से आपको बहुत छोटा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि इफ fx इक्वल टू क्या हो, हमारा साइन एक्स हो, एंड f डैश एक्स, अर्थात डिफरेंशिएट इसका fx का डिफरेंशिएट को क्या कहते हैं, f डैश एक्स। तो क्या हो इसका, ये cos एक्स है। देखिए हमारा f साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या है, cos एक्स है। तो इस जगह पे हम fx लिख सकते हैं और इस जगह पे हम f डैश एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर हो तो वी नो, हम जानते हैं, वी नो I इक्वल टू e⁻x इंटू fx प्लस f डैश एक्स का इतना dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि इतना बराबर क्या होगा, e⁻x fx प्लस c होता है, प्लस c, ये हम जानते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से तब हम इसको क्या कह सकते हैं, या देयरफॉर कह दीजिए, देयरफॉर I इक्वल टू इफ I इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स हाँ, ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं। तो अब इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये देयरफॉर, इसलिए इतना के जगह पे बैठा देते हैं वैल्यू।
देयरफॉर इसलिए हम i इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू जब इस कंडीशन में है तो इसका ये जानते हैं हम, तो इसलिए e टू द पावर x और यहाँ fx है, fx की जगह क्या लिखेंगे sin x इंटू साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से समझने में इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, i इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको करना है। तो इसको भी हम लोग अभी जो जिस फॉर्म में सॉल्व किए थे उस फॉर्म में इसको भी चाहें तो हम लोग सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे सेट करते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू क्या बचा है एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये केवल x जो है यहाँ पे अगर हम 1 को ऐड कर दें और 1 को माइनस भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये क्या सिर्फ x बच जाएगा फिर से डिवाइडेड बाई इतना। अब इस भाग डिवाइड को क्या हम लोग दोनों पे सेपरेट कर देते हैं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। तो चलिए देखते हैं आगे। ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इतना डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स एक कट जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ पावर और ये पूरा रहेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट यदि लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस है क्योंकि हम फार्मूला जो अभी आपको दिखाए थे तो वहाँ उसमें यहाँ पे साइन प्लस का रहता था, इसलिए प्लस कर देते हैं और इस माइनस को 1 के साथ रख देते हैं। इतना डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करके देखिए। आप पिछले डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग कि यदि इसका डिफ्रेंशिएट हम करें तो इतना आता है या नहीं आता है, ये चेक कर लीजिए। यदि आता है तभी ये फार्मूला पे हम लिख सकते हैं आधार पे, तो आप चेक कर लीजिए। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यदि y बराबर हमारे पास हो 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसको अगर हम fx मान लें तो ये हमारा f डैश एक्स इतना आना चाहिए। अगर ये आता है इसका मतलब हमारे उस पुराने मेथड पे फिट होता है। तो चलिए इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे हम? इसको u मान लेते हैं और इसको u और इसको v। तो u बाई v के फॉर्म में आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। सेकंड फंक्शन मतलब क्या, 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट मतलब d1 बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकेंड। इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d1 बाई डी एक्स और प्लस dx बाई डी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या जानते हैं, v स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। यही होता है, आपको याद आ रहा है डिवीजन रूल डिफ्रेंशिएशन में कि यदि y बराबर u बाई v के फॉर्म में हो तो डिफ्रेंशिएट उसका क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन।
डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको और अगर सोल्व करिए तो ये d1 बाई डी मतलब क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आइए तो बचा माइनस, ये देखिए तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो बच गया प्लस dx बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स मतलब कितना +1, तो 1 केवल यहाँ बचा, तो +1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैल्यू कितना आया -1, और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये फॉर्म में हमारा आ गया। क्लियर है। इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है ये है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स देन एफ डैश एक्स हमारा क्या बन रहा है -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसलिए अब हम जानते हैं क्या कि चूंकि आई बराबर हम जानते हैं कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यदि ऐसा हो तो हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। देयरफॉर इसलिए अब हमारा क्वेश्चन के अनुसार आ जाइए, बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा i इक्वल टू लिख सकते हैं हम, आप चाहें तो एक बार इसको फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर होगा क्या होगा बराबर e टू द पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यही होगा इसके बराबर, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज योर आंसर। तो क्लियर है बात, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, i इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग त्रिकोणोमेट्री में ये फार्मूला पढ़े थे कि यदि साइन 2x बराबर क्या जानते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसी को अगर सिंगल, यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ क्या हो जाता है सिंगल हो जाता है, यानी जो एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल हो जाता है दोनों में। अगर 2 था तो इसका हाफ 1 हुआ, 1 एंगल यहाँ है, यहाँ भी 1 एंगल है। तो इस तरह से अगर आप कहें तो साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन, अब एक्स का हाफ क्या होगा x/2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, तो इसी तरह से ऊपर वाले को तोड़ दे यदि हम, क्या लिखेंगे e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय
अब देखिए 1 प्लस कोसेक्स को क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरह से तोड़ेंगे, इसको भी कोशिश करते हैं। हम cos 2x का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है फार्मूला। तो इसी तरह जब एंगल यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसी तरह यदि हम cos का एंगल यहाँ 1 रख ले, cos x कहें, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब चूंकि cos है तो दोनों को हम यहाँ भी नीचे में हमको cos चाहिए, तो cos है ही, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको cos को भी साइन में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, वो माइनस माइनस ब्रैकेट खोल रहे हैं तो -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर, दो ठो cos स्क्वायर बनता है। ये -1 को अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो cos के साथ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x, ये -1 है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और cos x है तो 1 प्लस cos x इक्वल टू हमारा कितना बच गया, cos स्क्वायर, दो ठो cos स्क्वायर हो गया, ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम इसके 1 प्लस cos x के बदले क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दीजिए दोनों को, तो 1 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को डिवाइडेड कर दिए इसका टोटल, और इतना डिवाइडेड बाई टोटल करेंगे तो प्लस है बीच में, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर, e टू द पावर x इंटू, इसको 1/2 रहने देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये 1 बाई कोस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, और एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो हमारा बच गया साइन बाई कॉस, अर्थात tan x बाई 2, tan x बाई 2, यही बचा। तो इसमें आप देखिए एक चीज़ कि इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए इतना होता है नहीं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन तो इतना नहीं होता है, क्लियर है। तो tan का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा, सेक स्क्वायर x होता है। तो ये 1/2 जो है, ये हमारा जब चैन रूल में आगे जाता है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो इतना आपको मिलेगा, अर्थात ये हमारा f(x) लेंगे और ये क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इफ f(x) क्या हो जाएगा हमारा tan x बाई 2, देन इसलिए क्या हो जाएगा f'(x) इसका हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए I इक्वल टू, अब क्वेश्चन पे आ जाइए हमारा कि e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस हाफ
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पे हमारा यही है, अर्थात ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2। क्लियर? और प्लस एक कांस्टेंट सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई इक्वल टू इतना, इसको आप आंसर लिख लीजिए। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, आप इसे पहले अपने सॉल्व करिएगा, सेम उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। यदि दिक्कत आवे तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? पहले लेकिन अपने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे। इसको इतना डी एक्स दे दीजिए, अच्छा चलिए, ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स, ये प्लस के फॉर्म में हम लोग रखते हैं इसलिए माइनस यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इफ यहाँ भी सेम एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो देखिए इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स मतलब 1 बाई एक्स और प्लस ए कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। आई इक्वल टू लिखा है एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई इतना एक्स माइनस 1 टू द पावर क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स यहाँ देंगे। चलिए, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। ई टू द पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं इंटू एक्स माइनस 3 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, चूँकि यहाँ नीचे एक्स माइनस 1 है, और एक -2 दे देते हैं तो एक्स माइनस 3 हो गया ये, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 पे होल 3 डी एक्स। क्लियर? और थोड़ा सा आगे सेट करेंगे इसको, ई टू द पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस, या इसको प्लस लिख करके माइनस को यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर 3 डी एक्स। ठीक है? तो इस एक्स माइनस 1 से एक पावर कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। 3 पावर था, एक पावर कट गया तो 2 पावर बचा, प्लस -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर 3 डी एक्स। अब आप डिफरेंशिएट से याद करके देखिए कि यदि ये एफ एक्स है तो ये इसका एफ डैश एक्स हो रहा है या नहीं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं। आप इसको चेक भी कर लीजिए। वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी जो बच्चे नहीं अगर
समझने में दिक्कत हो उनके लिए हम ये कर दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू हमारा एफ एक्स बराबर मान लीजिए वाई कह देते हैं और वाई बराबर कह देते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको और एक लाइन यदि सोल्व करें तो y बराबर हम लिख सकते हैं ये एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस 2। क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 है ना, माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी इंटू अंदर का जो भी है x माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा चैन रूल से जाएगा ये dx बाई डी एक्स माइनस d1 बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों। तो इतना इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, हम क्या जानते हैं x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे कि यदि y बराबर क्या हो x टू द पावर n हो तो हम लोग क्या जानते थे कि y बराबर यदि x टू द पावर n हो तो हम फार्मूला जानते हैं n इंटू एक्स n माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन के लिए यही फार्मूला था। तो n का वैल्यू क्या है हमारा माइनस 2 इंटू x के जगह पे हमारा क्या है x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 यानी कि माइनस 2 माइनस 1। क्लियर। और इधर में यदि हम आए तो ये 1 होगा और ये 0, तो इसको तो कोई मतलब नहीं रहा 0 से। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये क्या बन गया हमारा माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 टू द पावर कितना माइनस 3 है, तो जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3। तो आप देखिए हमारा माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर होल 3 आ गया, यानी कि हमारा ये वैल्यू क्या मिल गया एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो जब आप ये समझ गए तो आप लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर देन एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर होल क्यूब। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर होल 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर होल 3 डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स एफ एक्स मतलब ये इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया इसका। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। आई इक्वल टू दिया है टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग आइलेट फार्मूला को यूज करेंगे। आइलेट जो हम लोग समझे थे इससे कि इसमें एक्सपोनेंशियल है और क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल को क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को ऑलवेज लास्ट फंक्शन मानते हैं, यानी कि सेकंड फंक्शन लेंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल से इसका फार्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट।
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल dx। क्लियर? हम लोग यही जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल dx। तोड़ दिए इसको। अब इसको सोल्व और आगे करते हैं। साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो भाग में चला जाता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x, और इसका अगेन क्या होगा, टू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, तो 1/2 को यहाँ हम लोग बाहर कर लेंगे। e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 को ये ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे माइनस 1/2 को बाहर कर देते हैं। तो हमारा आप देखिए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, cos x इंटू ई टू द पावर 2x 1/2 चूँकि निकाल दिए हैं बाहर, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये हमारा क्या बचा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि 1/2 को बाहर निकाल दिए। तो अगेन हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। यही हम लोग जानते हैं और इसको बड़ी कोष्ट से बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी कोष्ट दिए थे। ठीक है, चलिए और इसको सोल्व करिए थोड़ा। e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 cos x, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो भाग में आएगा, माइनस और cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलाकर क्या बना देते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहता है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसका, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया dx, ये dx रहेगा और बड़ी कोष्ट को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 को अगेन हम इसको बाहर यहाँ पे कर देते हैं। तो e टू द पावर 2x इंटू साइन x बाई 2 माइनस 1/2 cos x इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई, ये 2 है, 2 रहने दीजिए, प्लस 1/2 को यहाँ बाहर कर दे यदि हम, तो बच गया हमारा कितना, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। तो ये इंटीग्रेशन है, ये यहाँ भी इंटीग्रेशन है। तो 1/2 को यदि बाहर कर दिए तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, i, तो इतना बराबर हम लिख देंगे यहाँ i। क्लियर?
और ये चूंकि हम आई लेकर चल भी रहे थे यहाँ, ठीक है, तो ये ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दीजिए। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं और 1/2 से भी मल्टीप्लाई सबको कर देते हैं। तो हमारा बन जाएगा e⁻²x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस क्या बनेगा e⁻² इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कितना 4 हो गया ये, माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस आई, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा i/4। क्लियर, प्लस एक कांस्टेंट सी यहाँ लिख सकते हैं हम। अब चलिए i/4 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे कि 1 प्लस i/4 हो जाएगा ये, इक्वल टू ये दो पार्ट बचा हमारा, ये दोनों में जो कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। e⁻²x है यहाँ, सभी में 2x ही था, तो e⁻²x कॉमन ले लेते हैं, e⁻²x, और क्या बच जाएगा हमारा sin x/2 माइनस cos x/4, cos x/4, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व करेंगे फिर हम। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए, इसमें एलसीएम लेंगे हम 4, तो 4i + 1i, 5i/4 लिखेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5i/4, 5i/4 इक्वल टू हमारा क्या बचा e⁻²x, e⁻²x, ये 2x होगा, इंटू sin x/2, मंझली कोष्ट दे देते हैं, बड़ी का जरूरत नहीं है, sin x/2 माइनस cos x/4 माइनस cos x/4। क्लियर? कांस्टेंट एक्स ही हमेशा देते चलिएगा। अब हम आई का वैल्यू चूंकि हमको चाहिए, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाकर, यानी e⁻²x इंटू क्या लिख सकते हैं 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बचेगा हमारा यहाँ sin x/2 माइनस cos x/4 प्लस कांस्टेंट सी करते जाइए। अब इसको आगे हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, आई बराबर क्या होगा e⁻²x इंटू इतना डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, ठीक है ना, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू sin x/2, 4 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 4 इंटू फोर cos x डिवाइडेड बाई 4, 4 से करेंगे तो ये 4 cos x/4 प्लस कांस्टेंट इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻²x/5 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 2 sin x माइनस cos x प्लस से कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है? आप इसको आंसर लिख लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। I = sin 1 2x बाई इतना dx।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना को हम साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़रा सा देखते हैं। पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं एक्स को टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा। इसका डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ऐसा क्यों लिखे हैं हम, एक्स को टेन क्यों माने हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। देखिए हम फार्मूला पढ़े थे साइन टू थीटा का, टू इंटू साइन इंटू कॉस, ये पढ़े थे। तो उसमें क्या होता था कि टू इंटू साइन और कॉस के फॉर्म में था। यदि साइन और कॉस दोनों को हम टेन के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन टू थीटा बराबर होता है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये फार्मूला उसी फार्मूले से आया है जिसका ओरिजिनल रूप क्या था हमारे पास, कि टू इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी हम लोग देखे थे। इसी को अगर हम साइन को कॉस को हम टेन में कन्वर्ट कर दे दोनों को ही, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग आगे करते हैं। साइन इनवर्स इतना के बदले क्या लिखेंगे, साइन टू थीटा लिखेंगे। तो साइन टू थीटा इंटू हमारा बच गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है। तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। बच गया हमारा केवल टू थीटा। तो टू को हम बाहर कर देते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। ये दोनों में पार्ट क्या हो जाता है, साइन एक इनवर्स हो और एक विदाउट इनवर्स हो, यानी कि कैंसिल हो जाता है ये। तो बच गया हमारा टू थीटा इंटू इतना। तो टू को हम बाहर कर दिए हैं और थीटा इंटू इतना को लिख दिए। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स से। तो हम बाई पार्ट्स का फार्मूला से क्या जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना है। तो ये हमारा अलजेब्राइक है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। अलजेब्राइक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड। तो बराबर टू इंटू, यहाँ पे कोष्ट बड़ी कोष्ट ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डी एक्स यानी डी थीटा, और बड़ी कोष्ट को बंद कर दिया। क्लियर। टू इंटू थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स
यानी टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो 1 इंटू टेन थीटा का होल डी थीटा है, तो ये 1 हो गया डी थीटा। तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल डी एक्स। तो क्या किए थीटा, इसका इंटीग्रेशन टेन, इसका 1 को नहीं लिखते हैं, और साइन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और इसका हो जाएगा डी थीटा जो हमारे बाहर में है वो इसके लिए डी थीटा रहेगा, ठीक है। और थोड़ा अब आगे सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा, लॉग मोड सेक थीटा। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड सेक थीटा हम लोग पढ़े हैं, और प्लस एक कांस्टेंट सी दे दीजिए। क्लियर। अब इसको थोड़ा और सोल्व करें यदि हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं मोड प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग इधर राइट साइड में लिखते हैं। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग इधर ही लाते हैं। तो i इक्वल टू ये हमारा चल रहा है, i इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग 1 बाई एम बाई एन के फॉर्म में है ये, इसको क्या लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, अर्थात लॉग 1 माइनस लॉग एन मतलब कॉस थीटा मोड दे सकते हैं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी। क्लियर है यहाँ तक। और थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे इसको 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस लॉग कॉस आ गया लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू को यदि रखें सब ठीक मैंने ओरिजिनल फॉर्म में हमारा एक्स है, तो एक के फॉर्म में यदि हम लाएं तो हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू यदि एक्स हो तो कोस थीटा क्या होगा। हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम से भी कि यदि टेन थीटा यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार एल बाई बी। तो लंब हमारा कितना है एक्स, ये अगर एक्स हो और आधार 1 हो तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है ये होल रूट। क्लियर है। तो इस तरह से यदि हम कहें तो हमारा कोस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इस तरह से कोस थीटा इक्वल टू निकल जाएगा कोस आधार बाई कर्ण होता है यानी 1 बाई इतना, तो कोस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक एकदम। तो हम कॉस का वैल्यू यहाँ से निकाले कि आधार बाई कर्ण,
अर्थात 1 कर्व का वैल्यू हमारा यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू निकाल लिए। हम इसलिए इतना किए क्योंकि हमको यहाँ कॉस का वैल्यू चाहिए और टेन का चाहिए, बाकी तो थीटा हमको यहाँ से निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू थीटा बराबर क्या होगा, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब सभी वैल्यू को इसमें बैठा दीजिए, तो 2 इंटू थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा के बदले टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा के बदले क्या लिखेंगे, टेन थीटा को तो हम लोग एक्स मान चुके हैं, तो ये एक्स हम इसको लिखेंगे राइट साइड में लिख करके लेफ्ट साइड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है। थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, तो लिख दिए टेन इनवर्स एक्स। टेन थीटा हम एक्स पुट मान चुके हैं, इसलिए टेन थीटा के बदले में एक्स को यहाँ लिख दिए। क्लियर। चलिए, प्लस लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग कॉस एक्स का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1/p, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, और प्लस एक सी कांस्टेंट दे देते हैं। थोड़ा और सॉल्व कर दें इसको, तो 2 इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, log 1 m/n के फॉर्म पे, तो log m माइनस log n, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर। आप चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नंबर आपको नहीं कटिंग होगा, लेकिन आपका बुक में जो आंसर हो वो लाने के लिए हम 1-2 लाइन सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसको आगे सॉल्व का आगे कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, और ये इसका वैल्यू 0 होता है, तो log 1 अर्थात इसका वैल्यू 0, तो बच गया हमारा में माइनस लॉग मोड दे दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये आई बराबर लिख दीजिए हम, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों, बुक में जो आपका आंसर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा एक लाइन सॉल्व कर देते हैं। इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्लियर। और प्लस एक कांस्टेंट सी। आप मोड दे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो ये बन जाएगा 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग, देखिए लॉग m टू द पावर n बराबर एक फार्मूला होता है, आप ये पढ़े होंगे। लॉग m टू द पावर n इक्वल टू एक फार्मूला होता है n log m। क्लियर। यानी कि जो यहाँ है ये पावर पे चला जाता है, तो ये जब m के जगह पे ये n है, तो ये n चला जाएगा इस पे m पे पावर के रूप में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस सी। ये 2 जो है n का है रूप में है, तो n कहाँ आ जाता है, m पे पावर आकर बन जाता है, तो हमारा m है ये। क्लियर। तो m पे आके ये 2 पावर बन गया। तो अब देखिए स्क्वायर और रूट दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो सिर्फ बचेगा अंदर का पार्ट, अर्थात 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट c, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई बराबर, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में कह रहा है कि करेक्ट आंसर चूज करना है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। पहले आप इसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा और उम्मीद है हो भी जाएगा। तो फिर भी हम ये कर दे रहे हैं आपसे सॉल्व करने में, जिसको आपको यदि दिक्कत लगे तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट x टू द पावर 3 को t मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। इसलिए x स्क्वायर dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, dt/3। नाउ I इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx है ये, तो इसको हम लोग लिखते हैं e टू द पावर कितना है, x टू द पावर 3 को क्या माने हैं, t, तो e टू द पावर t हो गया। और एक्स स्क्वायर dx के बदले क्या लिखेंगे, dt/3, तो dt यहाँ लिख देते हैं और 1/3 को बाहर कर देते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर t का, e पावर t ही रहेगा। अब e पावर t का वैल्यू को प्लस एक कांस्टेंट सीधे दीजिए, तो 1/3 इंटू ई पावर t है, तो t के बदले जो हम माने थे वो बैठा दीजिए, प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। शायद आपका बुक में ये आंसर में ए नंबर आंसर में शायद है ये। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, तो 24 में हमारा क्या है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आई बराबर क्या करते हैं, e टू द पावर x इंटू सेक एक्स के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, dx। तो देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट ये होता है, आप सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन में पढ़े होंगे। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अर्थात ये एफ एक्स के फॉर्म में है और ये एफ डैश एक्स के फॉर्म में। तो इसका तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व किए इस पर, आप उसी तरह से कर लीजिएगा इसको। हम इसको डायरेक्ट आंसर तब लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का मतलब सेक एक्स। ठीक है, और प्लस से कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये आपका शायद बुक में बी नंबर ऑप्शन में दिया होगा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 7.6 का चैप्टर समाप्त हो गया है एक्सरसाइज। नेक्स्ट डे हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए सब लोग। धन्यवाद। जय हिंद।